टोना भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी कव्वी से होती है। तब गौरी कव्वी कहती है, टोना, टोनी की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना लूसी कैसे रहेगी? लूसी तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आना बिल्कुल सही नहीं हुआ। टोना, गौरी, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जो बहुत अच्छी है। वो लूसी की भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। वह घर के साथ तुम्हारा और लूसी का ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर पारो लूसी का ख्याल रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत ही अच्छी चिड़िया है, तुम मुझ पे विश्वास करो। पारो आपकी बेटी लूसी की अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर गौरी कव्वी टोना की शादी पारो चिड़िया से कर देती है। फिर टोना जब अपने घर में पारो को साथ लाता है तो पारो को देखकर लूसी बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है पापा? इस पर लूसी का पापा जब तक कुछ बोलता है उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है, लूसी, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है ना? आप नई मम्मा कहाँ से लाए हो पापा? लूसी मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी कि अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी लूसी का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह सुनकर लूसी एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर रोने लगती है। लूसी, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह ही खुश रखूंगी। लूसी, तुम अभी सो जाओ, कल मैं तुम्हें नदी किनारे घुमाने ले जाऊंगी। फिर लूसी सो जाती है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। शुरू में पारो अपनी सौतेली बेटी लूसी से बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन जब पारो ने अंडे दिए तभी से वह लूसी से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। मम्मा, ओ मम्मा, चलो ना हम लोग नदी किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी लूसी। और सुनो, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो। अब तुम खुद का काम खुद करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडा का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह, देखो लूसी, तुम मेरे अंडे को छूना भी मत। अगर तुम मेरे अंडे को हाथ भी लगाई तो ये नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रख लूंगी। बड़ी आई ख्याल रखने वाली। फिर लूसी अकेली पानी पीने नदी की ओर चली जाती है। पहली बार लूसी अकेली नदी में पानी पीने आई हुई थी। वह देखिए, वह लूसी है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। ये कहकर कबूतर और कालू लूसी के पास जाता है। लूसी, ये लो, ये फल खा लो। तुम्हारी मम्मा नहीं है ना? मेरा पापा मुझे नई मम्मा ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और मिट्ठू है ना? मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ लूसी, हम ही लोग हैं। लेकिन लूसी, ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को घर से निकाल देती है। नहीं कबूतर, नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे समय पर खाना देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ भी सुनाती है। इस तरह कबूतर लूसी और कालू नदी के किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे।
उधर टोना वापस घर आता है और पारो से पूछता है, पारो, लूसी कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वो पानी पीने नदी गई है। क्या लूसी अकेली नदी चली गई? ओहो, देखिए टोना जी, अब वो छोटी नहीं रही। अब उसे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी। पारो, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना? मैं अपने अंडे पर बैठूंगी या उसे लेकर नदी किनारे जाऊंगी। अब मैं लूसी का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा, मुझे अपना बच्चा भी संभालना होगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब लूसी अब तुम्हारी बच्ची नहीं है? पराया तो पराया ही होता है। वह पहले भी कब मेरी बच्ची थी जो आज मेरी बच्ची होगी। लूसी मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ का अपना बच्चा सब पे अपना होता है और मैं अपने संतान को ही लाड प्यार दूंगी। ये सारी बातें लूसी घर के बाहर से सुन रही थी। वह चुपके से घर में आकर सो जाती है। उसने अपने मम्मा पापा को नहीं बताया कि वह उनकी सारी बातें सुन ली है। लूसी, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आज माँ की बहुत याद आ रही है। देख रहे हैं आप, अपनी बेटी की बातें सुन रहे हैं। मैं कितना भी उसे माँ का प्यार दूं, पर उसे टोनी की ही याद आएगी। इसने तो कभी मुझे माँ माना ही नहीं। कुछ भी करूं, पर सौतेली माँ कभी भी अपनी नहीं होती। लूसी अपनी माँ की किसी भी बातों का उत्तर नहीं दी और वह खामोश होकर सो गई। इधर टोना भी खामोश हो गया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुनिए जी, जब मेरा बच्चा अंडा से बाहर आएगा तब आप उनके लिए नरम नरम फल लाइएगा ताकि मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। और हाँ, इस लूसी की बच्ची के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह टोना सब समझ गया कि अब पारो लूसी को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। फिर एक दिन पारो के अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। तब पारो उसे गले लगाकर बोलती है, मेरे प्यारे बेटे, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नरम नरम फल लाने गया है। मम्मा मम्मा, मैं मुन्ना को ले सकती हूँ क्या? नहीं, मुन्ना पे तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगी। भागो यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। जाओ, जाके नदी किनारे खेलो। और सुनो, अगर हो सके तो अपना भोजन खुद से ढूंढ कर खा लिया करो। आज से तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए भोजन नहीं लाएगा। अब मेरा मुन्ना आ गया है। अब मुन्ना के लिए ही सिर्फ तुम्हारे पापा भोजन लाएगा। मम्मा मम्मा, मैं भी मुन्ना के लिए खाने का कुछ लेकर आऊंगी। ये कहकर लूसी नदी के किनारे चली जाती है। अब ये लूसी मुन्नी के ही भोजन पर नजर रखेगी। अब इस लूसी की बच्ची को कैसे भी करके घर से निकालना ही पड़ेगा, तभी मैं अपना मुन्ना के साथ आराम से इस घर में रह पाऊंगी। फिर टोना अपने मुन्ना के लिए नरम नरम फल लेके आ जाता है। अरे वाह पारो, तुम्हारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देखिए टोना जी, हमारे मुन्ना की आंखें बिल्कुल आपके आँखों जैसी है और होंठ भी बिल्कुल आपके होंठ की तरह है। हाँ पारो, हमारा मुन्ना बहुत सुंदर है। हमारे अंडे से पहली बार बच्चा निकला है। टोना जी, क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ।